वैसी हालत हो जाती है। अच्छा। उसके बाद हलक तीखा हो जाता है, सूख जाता है। पानी पीते हैं, पीते पीते ऐसा लगता है कि पेट इतना हो गया, फिर भी प्यास लगा ही हुआ है, बेचैनी है, तो यूरिन भी ज़्यादा होने लगता है, गैस कम रिलीज होता है, और उसके बाद ये उबाल होने लगता है, ढेकार आने लगता है। प्लस जो है ये बदन तो चलता ही रहता है कंटिन्यू। अभी भी टेम्परेचर आप हाथ लगाइएगा तो लगेगा कि धाव मार रहा है। ये करके और यहाँ पर ना हल्का हल्का होता ही रहता है। ये लीवर यहाँ पे जो कहते हैं, ये यहाँ पे लीवर जो होता है इसमें हल्का हल्का पेन होता रहता है। डाइटिंग का मेरा शुरू से ही कुछ न कुछ तकलीफ रहा है, जो कि गैस बहुत ज़्यादा बनता है। प्लस ये जो 3 साल से जो अभी परेशानी है, वो ये परेशानी है कि पूरे बदन से घाव मारता रहता है। धूप ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं है। बगैर हवा के रहना बहुत मुश्किल है। बगैर हवा के रहना बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है। हवा में भी पसीना चलता रहता है। तो ऐसे में आदमी क्या उसको रिलैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। यही मेरी अभी सबसे ज़्यादा परेशानी है। प्लस जो है शुगर 200-250 फास्टिंग है, और 300 कुछ जो है नाश्ते के बाद है। तो इसलिए आपके पास आए कि आप जो है कुछ ये सारा प्रॉब्लम आपको कितना साल हो गया? ये तो 3 साल से अभी ये परेशानी है। ये परेशानी 3 साल से है। 3 साल से ये जो ऑलरेडी है चलन, हाँ, लहर, तो कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी वो डॉक्टर, कभी ये डॉक्टर करके गुजारा कर काट लिया। नहीं बर्दाश्त हुआ तो कर्जा लेके एसी लगा लिए। हाँ, एसी लगा लिए। एसी लगा लिए, क्या करेंगे? रात में बौड़ा रहे, दिन भर काम कर रहे, दिन में भी पगला रहे। मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि क्या समझ में नहीं आ रहा था। चलिए ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आता। एसी में भी अब एसी में 2 टन का एसी लिए है। 2 टन का एसी रूम होगा 11 बाई 12 का या 13 का, ठीक है। उसके लिए तो 2 टन एसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा है। उसको तो आधे घंटे में मेरे पूरे घर के लोग कंबल ओढ़ लेते हैं। अच्छा। मैं वैसे ही रहता हूँ, आपको कुछ नहीं होता? कुछ नहीं। उसकी वजह से क्या होता है, मेरा सर पकड़ लेता है। बदन तो चलता ही रहता है, हाँ। सर पकड़ लेता है, नाक चलने लगता है, और फिर भी बेचैनी बनी। फिर भी बेचैनी, उसमें कोई कमी नहीं आती? कोई कमी नहीं। ठंडा नहीं लगता, नहीं लगता। अब ये डर लगने लगा है कि कहीं काला पीलिया तो नहीं हो गया। अच्छा, खाना पीना कैसा है आपका? सुबह से रात तक का खाना पीना क्या है? खाना पीना ईमानदारी से बताइए। अगर से सुबह में नाश्ता कर लिए। नहीं, नाश्ता क्या करते हैं? नाश्ता, हाँ, नाश्ता क्या करते हैं? जो सब्जी रहा, रोटी रहा, यही खाते हैं। सब्जी, रोटी, गोश्त, मछली, जो भी रहा, जिस दिन जो चीज़ रहा खा लिया। रोटी अगर खाए तो कितनी रोटी खाए? तो रोटी अगर हम 9 से 10 के बीच में अगर नाश्ता किए तो 4 रोटी खा लेते हैं। 4 रोटी खा लेते। चलिए ठीक है। और अगर वो 4 रोटी खा लिए तो फिर दोपहर का खाना गुल, उसी में हम शाम तक परेशान रहते हैं। ठीक, हजम नहीं होता है। पानी पीने से फुर्सत नहीं, बेचैनी से फुर्सत नहीं। अच्छा, पानी कितना देर तक पीते हैं? पानी जैसे सुबह आप नाश्ता किए, हाँ, वो नाश्ता छोड़ दीजिए, सुबह आप उठे सबसे पहले तो अलग सूखा रहता है, तो पानी पीते हैं। 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं। कैसे पीते हैं पानी? धीरे धीरे, बस उठाया, पीना शुरू कर दिए। हाँ, मुँह हाथ कुल्ली किए, कुल्ली करने के बाद बैठे, कुल्ली करने के बाद ही पानी, मुँह धोने के बाद पानी पीते हैं। हाँ, मुँह धोने के बाद, उससे पहले। और 2 गिलास, मान लीजिए 3 गिलास पानी पिया, 3 गिलास पानी पीने में कितना देर लगता होगा आपको? देर नहीं लगता है, मतलब 1 गिलास तो मतलब समझिए कि 3 सांस में चला गया। 3 सांस में चला गया। हाँ, जैसे तो मुस्लिम का तरीका है। हाँ, तरीका है। हाँ। उसके बाद थोड़ा सा फास्टिंग में पानी नहीं जाता है, लेकिन प्यास लगा हुआ है, हाँ, तो थोड़ा सा टाइम लगा। तीसरे गिलास में समझिए कि 5 मिनट लगता है। अच्छा, हाँ। तो इसी तरह से जो है 10 मिनट लगा 3 गिलास पानी पीने में। पी करके फारिग हो गए। उसके बाद थोड़ी देर घूमे फिरे, कभी पानी आप अगर पिए 3 गिलास तो कम से कम, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 मिनट 4 मिनट, 5-6 मिनट लगे। 5-6 मिनट, चलिए 3 गिलास पानी पिया। उसके बाद फिर नहाए धोए, नाश्ता करने बैठे। नहाए धोए
थोड़ी देर इधर उधर किए, साफ सफाई। उसके बाद जो है नाश्ता के लिए बैठे। ड्यूटी का भी जाना हुआ तो 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं। 8 बजे नाश्ता करते हैं तो 2 रोटी बहुत हो गया। अच्छा। हाँ, अगर 8 अच्छा, बजे रोटी खाए, 2 रोटी खा लिए, नाश्ता कर लिए, हाँ। तो पानी कब पीते हैं फिर? उस टाइम में भी थोड़ा पीते हैं। कितना? थोड़ा मतलब 1-2 गिलास हाँ, 1-2 गिलास तो पी लेते पी हैं। लेते हैं। हाँ, उसके बाद चले ड्यूटी। ड्यूटी गए, उसके बाद पानी पे चलते रहे। भूख की जरूरत ही नहीं, भूख तो लगता ही नहीं, लगता नहीं है। पानी पीते रहे शाम तक। पानी पर है। हाँ। अब अगर गलती से 3 बजे या 4 बजे या 2 बजे कुछ खा लिए तो मेरा मरना। अच्छा। एसिडिटी हो जाना और बेचैनी, तो ऐसा लगा कि पेट कितना अब फट जाएगा और बदन का जलन, लहर, सांस फूलना ऐसा बढ़ जाता है, और बेकार होना। उसके बाद जो है ऐसा बस कचमुच करते रहे, यही हालत है। फिर रात में आते हैं कब घर पर? रात में कभी 6 बजे आ गए, कभी 7 बजे आ गए, कभी 9 बजे आ गए। तो आने के बाद आपका क्या रूटीन होता है घर में फिर? खाने पीने के मामले में? आने के बाद जस्ट नहाना होता है। नहाते हैं? नहाने के बाद अच्छा, चाय हम पीते हैं, दूध वाली चाय पीते हैं। नाश्ता के बाद भी पी लेते हैं। और अगर पूरे दिन से काम करके कहीं से भी आए, नहाने धोने के बाद हम चाय पीते हैं। नहाने कौन वाली? दूध वाली चाय? दूध वाली चाय। दूध कौन सा आता है? पैकेट वाला? वही पैकेट वाला रहता है, पैकेट वाला या ग्वाला का रहता है। ग्वाला का रहता है। ये दोनों में से कोई भी दूध रहा। कभी ग्वाले का रहा। ठीक है, नहाए धोए चाय पिए, उसके बाद फिर? उसके बाद जब तक तो सर में दर्द हो जाता है ना शाम तक, तो इसलिए चाय पीना पड़ता है आपको? चाय पीना पड़ता है। सर में दर्द, अब इतनी बेचैनी हो, गैस हो, हरासमेंट हो, कुछ खाया नहीं हो, सिर्फ पानी पी के रहा हो, तो जाहिर सी बात है सर में दर्द हो रहा है शाम तक सर में। अब ये बताइए, अब ये तो हो गया, चाय तक की बात हो गई, तो रात में खाना? रात में फिर नहाने धोने के बाद जो खाना बना रहा, क्या? रोटी सब्जी ही रहता है। रोटी सब्जी रहता है, कभी कदार थोड़ा सा चावल। अच्छा, तो रोटी सब्जी कितना खाए? रोटी कितना खाते होंगे? रोटी सब्जी वही 4 रोटी मेरा खुराक है। अच्छा, 4 रोटी से ऊपर नहीं जाता, कभी नहीं। रोटी खाए अगर कभी मन हुआ तो चाहे जितना भी अच्छा हो गया। हाँ, अगर थोड़ा सा चावल का भी मूड हुआ तो 4 रोटी के बाद थोड़ा चावल भी चला। अगर चावल नहीं खाया हाँ तो वो 4 रोटी फिनिश। अच्छा, फिर पानी रात में? पानी रात में थोड़ी देर खाना के बाद, जस्ट थोड़ा सा। कितना देर के बाद? नहीं, उसी टाइम खाना खत्म हुआ, पानी पिया। कितना पानी पीते होंगे? 1 गिलास। 1 गिलास। हाँ। उसके बाद फिर जब थोड़ी देर घूमे फिरे, उसके बाद फिर रात में सोने से पहले 2-3-4 गिलास पानी पी ही जाते हैं। सोने से पहले 3-4 गिलास पानी पी लेते हैं? हाँ, उसके पहले बिस्तर पे जाने के बाद भी 10 मिनट के बाद फिर प्यास लग जाता है। फिर प्यास लगती है, फिर उठ के पानी पीते हैं। उतने देर में फिर एक बार इस्तिंजा भी जाते हैं। खाना खाए, पानी पिए, फिर घूमे, फिर पानी पिए, बिस्तर पे गए, थोड़ी देर इधर उधर किए, फिर प्यास लगा, फिर पानी पिए, एक बार इस्तिंजा गए। उसके बाद इस्तिंजा से आने के बाद सोए। तो रात में कभी 1-8 बार उठे तो उठे, नहीं तो वो भी नहीं। अक्सर और बेशतर अभी 2-3 साल से एक बार उठ ही जाते हैं बस इस्तिंजा के लिए। एक ही बार उठते हैं? एक ही बार उठते हैं। चलिए, आँख कब लगती है आपकी अमूमन रात में? आँख लगने का तो 12 बजे जाता है। 12 बजे आता है। इस 12 बजे अगर सोए तो सुबह में एकदम जागने से पहले आप रात में कितनी बार पेशाब के लिए उठते हैं? 1 बार। सिर्फ 1 बार? ठीक है, ये तो हो गई इधर की बात। ये तो आपका एक दिन का रूटीन हो। अब इधर जो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जो गए और आपको बताया डायबिटीज बढ़ा हुआ है। डायबिटीज बताया। हाँ। और प्लस और तो अभी दवाई क्या क्या चल रही है? सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज का चल रहा है। दवाई कितनी गोलियां चल रही है आपकी? एक ही दवा है, वो डायबिटीज का है। एक ही गोली खा रहे हैं सुबह शाम? उसमें डॉक्टरों का कहना है कि कई तरह का मिक्स टैबलेट है ये। हाँ, और अब मिक्सर ही आता है। हाँ, काहे कि एक दवाई से अब काम नहीं कर रहा है। हाँ, मेटफॉर्मिन खाली होता था पहले, मेटफॉर्मिन ड्यूलोपिन। हाँ, ड्यूलोपिन 1/4 हाँ, दवा का नाम है। हाँ, तो उसमें कई दवा का मल्टी ड्रग कॉम्बिनेशन रहता है अब। हाँ, काहे कि अब इंसान का उसके बाद क्या हुआ सुनिए, उसको नहीं मान रहा। डॉक्टर से दिखाने के बाद 2 महीना दवा खाए डायबिटीज का, उसके बाद फिर ये दर्द बेचैनी है। अच्छा, इंसान है भाई, कुछ न कुछ तो तलाशेगा ही। फिर एमजीएम में चले गए। अच्छा,
कि जाके देखते हैं सरकारी में कुछ कहीं को उपाय निकले। सरकारी में भी गए तो वो बोली कि नहीं, इसका कुछ समझ में नहीं आता है, एड़ी में दर्द क्यों होता है पता नहीं, और भी जो जलन है इसके लिए नहीं कुछ समझ में आया हमको। और वही दवा को रिपीट कर दी। हम बोले दवा दे दीजिए आप डायबिटीज़ का अगर देते हैं तो बोली नहीं, ये जो आपका दवा है वो यहाँ नहीं मिलता है, इसमें कई तरह का मिक्स दवा है, तो आप इसी को खाएं। अच्छा। तो भाई वही दवा फिर बाहर आके लिए 3 महीने से खा रहे हैं। 3 महीने या 2 महीना, 2.5 महीना हो ही गया होगा। इसमें दवाई जो खा रहे हैं इससे क्या फ़र्क पड़ा आपको? इन सब चीज़ों में जितनी तकलीफ आप बताए, इसमें क्या फ़र्क पड़ा आपको? थोड़ा सा जलन में, ये जो यहाँ पे घाव मारता था तो ये जलन जो है ना थोड़ा सा कम है, लेकिन वो भी उतना वो नहीं है। ओवरऑल अभी यहाँ ऐसे बैठे हुए ना मेरा ये दर्द दे रहे हैं। अच्छा। ओवरऑल अगर आप 3 महीने से दवा खा रहे हैं एलोपैथ की, तो इसमें कितना ये जो दिन में जो पैर में दर्द होता था ना, इसमें थोड़ा सा रिलीफ, इसमें थोड़ा सा खत्म नहीं हुआ, रिलीफ याद रखिएगा। रिलीफ का होने में और खत्म होने में बहुत का फर्क है। हाँ, तो अभी तक आपको कितना % आपका आराम मिला होगा? अंग्रेजी दवाई 3 महीने से खा रहे हैं तो बस बोले तो कि थोड़ा सा 5%। हाँ, आप इसको कह सकते हैं 5%, लेकिन बेचैनी सारी परेशानी जिम करती हूँ आपके सामने है, आप देखिए। और मेरा फेस देखिए, चमक रहा पसीने से। हाँ, वो हम देख रहे, इसलिए हम जानबूझ के पंखा बंद किए ताकि आपको देखे लोग कि हम भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हैं। आप जल रहे हैं, बदन जल रहा है, आप जल रहे हैं और हम इत्मीनान से बैठे हैं। हमको न गर्मी लग रही न ठंडा लग रहा है। आपके लिए हम जानबूझ के पंखा बंद किए हैं। यही हालत है मेरा। तो अब आप मेरी सुनिए। आपकी जो कहानी थी वो कहानी है। अब आपका जो रूटीन था वो सब के सब बिल्कुल अलग, तो एकदम मतलब बीमारू रूटीन है ये। जैसे हम सुबह से लेते हैं, अब आप पंखा चला सकते हैं, स्लो कर दीजिए, ये वाला। हाँ, घुमा दीजिए थोड़ा, इधर और हाँ, चलिए बैठिए। तो अब आपका मामला है जो शुरुआत से मेरी बात सुनिए। आपका सुबह से रात तक का जो रूटीन है वो बीमारू रूटीन है, बीमार होने वाला ये रूटीन है, ठीक है। इसमें आपको तब्दीली करनी होगी सबसे पहले। दवाई तो हम बाद में देंगे, दवाई की तो हम बात ही नहीं करते हैं। जब आप एग्री होइए तभी दवाई हम दे सकते हैं। लेकिन मेरा जो रूटीन है उसको आप देखिएगा ध्यान से। जैसे आप सुबह उठे, मुंह हाथ धोए, कुल्ली किए, मुंह हाथ धोए, ब्रश किए, सब कर लिए, तब आप 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लेते हैं। गटागट 4-5 मिनट में 3 गिलास पानी पी गए, 3-3 सांस करके, ठीक है। कुछ याद नहीं रहा, इस्लामी उसूल तो याद रहा कि 3 सांस में पानी पीना है, ये किए। यहाँ पर आप गलती कर गए। सुबह का रूटीन ये है कि जब भी आप सुबह उठिए तो सबसे पहला काम, बिना कुल्ली किए, बिना ब्रश किए, बिना मंजन किए, बिना मिसवाक किए, बासी मुंह जमीन पे आलती पालती मार के बैठ जाइए। इसको सुखासन बोलते हैं। जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं ना खाना खाने के लिए, वैसे आप बैठ जाइए। और उसके बाद पानी लीजिए। अभी जैसे आम दिनों में हम बताएंगे तो उसमें लेमू भी शामिल करेंगे, लेकिन आप जैसे आम दिनों में आम आदमी अगर पानी पीना चाहे तो उसके लिए ये है कि सुबह उठे, बिना कुल्ली किए हुए सुखासन की स्थिति में, यानी आलती पालती मार के बैठ जाए, और उसमें उसी हालत में बैठ करके 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास उम्र के हिसाब से जितना पानी पीना चाहे वो पिए। कैसे पीना है? घोंट घोंट करके। 1 घोंट पानी लिया, खूब घुमाए, ऐसे ही जैसे कुल्ली करने के लिए आदमी मुंह में पानी लेके घुमाता है, उसी तरह से खूब घुमाइए। आधा मिनट 1 मिनट तक घुमाते रहिए। उसके बाद उसको पेट के अंदर डालिए, पेट के अंदर तब डालना। इसी तरह से करके वो
आदमी कोई भी हो वो पानी पिए, चाहे उसको 1 गिलास पीना पड़े, 2 गिलास पीने की ज़रूरत है, 3 गिलास पिए, घोंट घोंट करके पीना है। उसका फ़ायदा क्या है? अगर आप घोंट घोंट करके पानी पी रहे हैं इस तरह से, तो रात भर जो आप सोए रहे और सुबह में जागे तो मुंह के अंदर जो आपके लार है, जिसको सलाइवा बोलते हैं, और लुआबे दहन, यानी मुंह के अंदर का जो लार है रात भर का जमा हुआ, वो दुनिया का सबसे कीमती चीज़ है, सबसे कीमती चीज़, अनमोल है ये। विदेशों में इसके लिए बेसिन बना रहता है जगह जगह, स्टेशन थूकने के लिए। सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो लोग थूकते हैं उस बेसिन में, और उस लार को शैसे में 5 ml 10 ml का शैसे में बन करके बेचा जाता है। कैंसर के मरीज़ उसको ख़रीदता है। कैंसर का जब किसी को बीमारी होती है कैंसर की, तो उनको लार बनना बंद हो जाता है। ठीक है, 1600 रुपया यहाँ का एक शैसे का दाम है, 10 ml। इतना कीमती चीज़ है वो। और हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठे, पेस्ट लिया, पेस्ट लिया, खूब रगड़े, पेस्ट खूब रगड़े, मंजन खूब रगड़े, मिसवाक खूब रगड़े, थू 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 करके, हाँ गंदा है, फेंक रहे, महकता भी है कैसा कैसा। हाँ, वो अल्कलाइन होता है। अगर इत्तेफाक से आप किसी चींटी पर थूक दीजिए सुबह में उठ करके, तो वो चींटी मर जाएगी, इतना अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन जिसकी हमको ज़रूरत है, उस अल्कलाइन की हमको ज़रूरत है। हम कहाँ फेंकते हैं? बेसन में। हमको जाना कहाँ है उसको? पेट के अंदर जाना था, तो वो बेसिन में या रोड पर थूक देते हैं पेस्ट लगा लगा के। पहली गलती तो यहीं पर हो गई। तो करना क्या है आपको? जब भी पानी पीजिए तो सुबह उठ करके बासी मुंह, बिना कुल्ली किए हुए, ठीक है। अब इसके बाद उसमें आप जितना पानी पीना है कुल्ली कर, माने घोंट घोंट करके ही पीना है, ठीक है। ये काम तो आप गलती पर थे। हाँ, ये तो थे। इसको सुधारिए, नंबर 1 इसको सुधारिए। अब आप उसमें जब मेरी दवा चलेगी तो हम 1 लेमू भी डाल देंगे उसमें, पूरा 1 लेमू निचोड़ लीजिएगा, 2 गिलास या 3 गिलास जो भी पानी पीना उसमें 1 लेमू डाल करके पीजिएगा, ऐसे बासी मुँह। अब आई बात पेस्ट की, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पेस्ट चाहे जिस भी कंपनी का, जिस भी ब्रांड का आप ले लीजिए, कोलगेट हुआ, सिबाका हुआ, पेप्सोडेंट हुआ, या जो भी आप पेस्ट आप लेते हैं, जो भी टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के नाम पर जितना भी मार्केट में बिक रहा है, ये सारे के सारे पेस्ट मुर्दा जानवर, मुर्दार की हड्डियों के पाउडर से ही बनता है। इतनी गंदी चीज़ है वो। क्यों? क्योंकि उन्हीं हड्डियों में डाई कैल्शियम फॉस्फेट एक केमिकल पाया जाता है जिसकी ज़रूरत होती है पेस्ट बनाने में, ठीक है। तो सुबह सुबह हिंदू भी मुसलमान भी सबका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, और ये लोगों को पता नहीं है। हमको तो लगता है कि अगर उलमा को ये चीज़ पता चल जाए तो इनको चाहिए कि फतवा जारी कर दें कि पेस्ट हराम है हमारे लिए, क्योंकि वो मुर्दार की हड्डी से ही बनता है, दूसरे चीज़ से नहीं बनता है। उसमें सोडियम डाई कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, और वही चाहिए पेस्ट बनाने के लिए। दूसरी चीज़ जो डाली जाती है, वो जो शैम्पू जो आप सर में लगाते हैं, उसमें झाग पैदा करने के लिए केमिकल डाला जाता है सोडियम लॉरेन सल्फेट। सोडियम लॉरेन सल्फेट भी डाला जाता है पेस्ट में, ताकि झाग पैदा हो। आपको टीवी में विज्ञापन में बताया जाता है, ये इतना पूरा एकदम माने ब्रश पे आधे पूरा ब्रश में भर के लीजिए पेस्ट, ताकि खूब झाग हो, और खूब झाग हो। वो झाग किस लिए पैदा होता है? क्योंकि उसमें सोडियम लॉरेन सल्फेट डाला गया। और ये दोनों चीज़ें, दोनों केमिकल, डाई कैल्शियम फॉस्फेट और सोडियम लॉरेन सल्फेट, ओरल कैंसर पैदा कर रहा है। आज से 25 साल पहले आप अपने शहर का सर्वे करिए, जाइए 25 साल पीछे, कितना डेंटिस्ट था पूरे जमशेदपुर में,
इक्का दुक्का। एक को तो हम आए हैं जब से 2003 से ही देख रहे हैं, बिष्टुपुर सिग्नल पे एक चाइनीज़ डॉक्टर आज भी मौजूद है। उसको हम देखते थे, एक डॉक्टर निहाल को देखा बिष्टुपुर में, बाकी तो हमको कहीं सुनाई नहीं देता था। आज आज की ये हालत है कि डेंटिस्ट गली गली में नज़र आ रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ है। दांत का प्रॉब्लम, मसूड़े का प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैला है। तो उसको आप छोड़ दीजिए। कितना है? अच्छा ठीक है, ठीक। पेस्ट को छोड़ दीजिए। पेस्ट की जगह पर आप मिसवाक या मंजन इस्तेमाल कीजिए। करना क्या है, हम लोग को बताया जाता है विज्ञापन में, पेस्ट का विज्ञापन में, कि दांतों को चमकाइए। दांत में क्या है जो चमकाएंगे? असल में हमको बताया गया था मसूड़ा को मालिश करने के लिए, मसूड़े की मालिश के लिए हमको बताया गया था, मसूड़े की मालिश करने के लिए बताया गया था। तो मसूड़ा तो मालिश सबसे अच्छा उंगली से होता है, उंगली से ही मसूड़े की मालिश होती है। और दांत चमकाने के लिए नहीं, क्या कहते हैं, दांत को चमकाना और साफ करने की जिम्मेदारी जबान की है, जीभ को। आपके दांत में अगर फंस गया कोई चीज़ खाने का कुछ, और बहुत कोशिश किया आप और नहीं निकला, रात में सो गए, सुबह उठे तो देखा कि वो गायब है, वो दांत में जब तक रहेगा जबान हरकत में रहेगा और वो निकाल करके छोड़ता है। तो दांत की सफाई की जिम्मेदारी जबान की है। हमारा काम है मसूड़े की मालिश करना। मसूड़े की जब मालिश हम करते हैं तो वो एक्चुअल में आंतों की मालिश होती है, इन आंतों की मालिश होती है, ठीक है। तो पानी पीना और दूसरा मिसवाक या मसूड़ों की मालिश करना, दो चीज़ हो गया। इसी तरह से दोपहर के खाने के बाद जब आप पानी पिए तो संस्कृत में एक लफ्ज़ बोला गया है, भोजनान्ते विषम वारी, यानी भोजन खत्म हो गया, अब आप पानी अगर पी रहे हैं तो जहर है वो आपके लिए। यानी खाना खत्म, खाने उसके के बाद बीच में ले सकते हैं, खाने के बीच में या खाने के 40 मिनट पहले अच्छा 2 गिलास 3 गिलास जितना पानी पीना है पी लीजिए, ठीक है। खाना खाने के दरमियान में जैसे कभी तीखा लगा, कभी हिचकी आई, तो एक आध घोट पानी पी सकते हैं। या पानी कब पीना है? फिर जैसे अभी हम तीता खा रहे हैं, फिर हमको अभी मीठा खाना है, तो मीठा शुरू होने से करने से पहले हम एक घोट पानी पी लें। रोटी खा रहे हैं, अब चावल खा रहे हैं, तो चावल खाने से पहले एक आध घोट पानी पी लें। ये तरीका है, कुछ रूटीन चेंज करने पे, हाँ, या कुछ ज़रूरत पे। खाना ख़त्म, प्लेट में खाना ख़त्म हो गया, अब पानी पी रहे हैं तो वो जहर है आपके लिए। इसलिए संस्कृत में बोला गया कि भोजनान्ते विषम वारी, खाने के बाद पानी जहर है। हम क्या करते हैं, 4 रोटी खाए, गटागट 2 गिलास पानी पी गए, अब ये भोजन सड़ेगा पेट में जा कर के, अब वो सड़ेगा कैसे? आप खाना पकाते हैं, डेगची में चावल चढ़ा दिया, चूल्हा जला दिया। अब चूल्हा पर जलाने के बाद जब तक चूल्हा जलता रहेगा खाना पकता रहेगा। अगर आप उसमें पानी डाल दिए चूल्हे पर तो क्या होगा? खाना नहीं पकेगा। यही काम यहाँ होता है, जब आप खाना खा चुके होते हैं, अब यहाँ पे आग लगी, जिसको जठर अग्नि बोलते हैं। खाना खाने के बाद तो मेरा आग लगे रहता है। तो खाना खाने में, यहाँ खाना खाने के बाद यहाँ पर अब आग लगती है, किस लिए? खाना को हजम करने के लिए। खाना को हजम करने के लिए अब यहाँ पर आग लगी है, यानी पक रहा है हमारे पेट में। एक खाना तो पका चूल्हे पर, दूसरा खाना जब हम खा गए तो यहाँ जठर अग्नि में सब जमा हुआ, स्टोमक में, मैदे में। अब यहाँ पे आग लगी है खाना को हजम करने के लिए। अब खाना हजम हो रहा है, अब यहाँ आग